सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग श्वेत सिंहासन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। वही सिलसिला आगे रखते हुए कुछ और बातों को देखेंगे। अभी ऐसा माहौल हो गया कि यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए समय नहीं है। कारण क्या है, ज़िंदगी का बोझ, संपत्ति बढ़ गया, उसकी बढ़ोतरी और करने की बोझ, रोज़मर्रा का बोझ इतना बढ़ गया कि परमेश्वर के लिए समय निकालना असंभव हो गया है। लेकिन भाइयों, आप इस दुनिया के लिए जो कुछ भी बटोरते हैं वो लाभ नहीं है, वह सब नाश होने वाला है। आप स्वर्ग राज्य के लिए जो कुछ कमाते वो लाभ है, वह आपका बचत है, वो नाश होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपना परिवार के लिए कुछ ना करें, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं आपका जीवन का ज़्यादातर हिस्सा मसीह के लिए, उनका राज्य के लिए खर्च करें। वो लाभ है, उसी के आधार पर आपका प्रतिफल स्वर्ग में है। उदाहरण के लिए एक बात बताना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन ये बात 100% सच्ची है, देखा हुआ बात है। इस बात को हम केरल में देखा था, लेकिन उत्तर भारत में भी ऐसे बातों को देखने को मिलता है। आपने बहुत मेहनत की और पैसा कमाया, अपने लिए आलिशान बंगला बनाया, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दिया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, IAS बनाया, IPS बनाया, अच्छे घर में शादी करवाई, वीज़ा मिला, बेटा बेटी अपने परिवार के साथ में अमेरिका में सेटल हो गया। अभी ये आलिशान बंगला में बूढ़ा बूढ़ी अकेले एक दूसरे के चेहरा को ताक रहे हैं। इनके देखभाल के लिए दाई को रखा, कहीं आने जाने के लिए ड्राइवर को रखा, सिक्योरिटी के लिए बगल में 3-4 कुत्ता भी है। सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं अपने कुत्ते के साथ में। देखने में लगेगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए कुत्ता निकला है और ये उनके पीछे पीछे जा रहा बूढ़ा बूढ़ी। बेटा बेटे से, नाती पोतों से कभी वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। बूढ़ा बूढ़ी से पूछते हैं, अरे भगवान तूने कुछ खाई हो? बूढ़ी कहती है, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मन नहीं करता खाने को। बूढ़ा कहता है, तो नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अस्पताल तक ले जाने के लिए हमारा अपना कोई नहीं है, अकेले जा भी नहीं सकते, ड्राइवर छुट्टी में है, दाई तो आजकल आती भी नहीं है। अभी इनको मालूम हो रहा है कि जितना हमने परिश्रम किया है, पैसा कमाया है, धन दौलत कमाया है, बेटा बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो सारे व्यर्थ है। हालेलुया। केरल में जाकर के देखिए, अपने लिए बनाया हुआ आलिशान बंगला खाली पड़ा है और बूढ़ा बूढ़ी वृद्धाश्रम में है। जैसे पहले भी मैंने बताया, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप अपना परिवार के लिए कुछ ना करें, बल्कि मसीह के लिए, उनका राज्य के लिए कुछ करें। वो लाभ है ताकि आपको प्रतिफल वहीं पर मिलेगा। पवित्र लोगों को मिलने वाला प्रतिफल 7 भाग में बांट सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 आयतों में 7 भाग में इसको हम देख सकते हैं। जैसे हम सब सोचते हैं, वैसे पत्रस भी एक सवाल यीशु मसीह से किया, हम हमारा सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? एक साधारण सा लेकिन सवाल जायज़ है। पत्रस सोचते हैं जो निर्णय हमने लिया है वो सही है, बेवकूफ़ी है तो नहीं है। यीशु मसीह ने जवाब दिया, प्रिय भाइयों, आप 12 न्यायासन में बैठकर 12 इस्राएल गोत्रों का न्याय करेगा। सुनते ही पतरस लंबी सांस लिए, हाँ शांति मिल गई,
आपका हृदय में भी ये सवाल उठता होगा, क्योंकि हम ये कष्ट सहे, सारा लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों न हम एक नामधारी मसीह के समान इज्जत के साथ ज़िंदगी बिताओ। उद्धार पाने से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हम लोग प्रतिबल का बारे में देखते हैं। प्रतिबल 1, जीव वृक्ष का फल खाने के लिए देगा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, स्वर्ग में कोई पेड़ है, वो कैसा होगा, उसमें कोई फल होगा, वो फल कैसे रहेगा, क्या सेब का जैसे है कि संतरा का जैसे है, उसका रुचि कैसा होगा, मीठा या खट्टा। आप क्या सोचते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि स्वर्ग में भी फल खाने को मिलेगा। जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा ऐसे लिखा है, लेकिन अक्षरार्थ में ये कोई पेड़ नहीं है। फिर क्या है ये जीव वृक्ष? इसके बारे में एक शब्द में यो बोल सकता है, ये जीव वृक्ष हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जीव वृक्ष का फल क्या है? ये यीशु मसीह के बारे में जो जानकारियां हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो। एदन वाटिका में हम जीवन का वृक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रतिबिंब के रूप में, छिपा हुआ अवस्था में। उसका फल के बारे में बताएगा तो एक एक महीना एक एक तरह का फल, यानी 12 तरह का फल। उसका फल रोगों को चंगाई देता है। तब आप पूछेंगे चंगाई क्यों? आनंद जीवन में रोग है, आनंद जीवन में रोग भी नहीं है, चंगाई का ज़रूरत भी नहीं है। फिर वहाँ ऐसे क्यों बताया है? ये चंगाई के बारे में नहीं है बल्कि बैठोतरी को दर्शाता है। एक परमेश्वर के संतान केवल ये पृथ्वी में नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन में भी बढ़ना है। ये कैसे बढ़ता है? ये जीवन वृक्ष का फल खाने से। बढ़ोतरी शरीर में नहीं, स्वभाव और ज्ञान में बढ़ना है। तो मसीह के बारे में जानकारी का ज़रूरत है। जो जी पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। अभी हम यीशु मसीह को थोड़ा ही जानता है। कारण है कि हम यीशु मसीह से कभी मिला नहीं है, साथ में बैठा नहीं है, क्योंकि हम और यीशु मसीह दो तट पर है। हम और यीशु मसीह आपस में कभी मिला नहीं है, केवल उनके आवाज़ और उनके वाणी सुनते हैं और विश्वास की आंखों से उन्हें देखते हैं। हम उनके आवाज़ और उनके वाणी सुनते हैं तो मन में एक आशा जागृत हो जाते हैं, एक दिन उनसे मिलना है। दूसरा प्रतिबल ये है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। एक बार मूसा को भी ऐसे एक आशा जागृत हुआ था, परमेश्वर को देखना है। सीनाई पहाड़ में यहोवा उतर आया, मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर और मूसा का बीच में अंधकार एक खाई के समान खड़ा है। परमेश्वर अंधकार के उस पर खड़े होकर मूसा से बातें करता है, मूसा अंधकार के इस पार खड़े होकर परमेश्वर के बातों को सुनता है। लेकिन परमेश्वर और मूसा आपस में देखा नहीं। तब एक शक यहाँ पर यह है, ये 10 आज्ञाओं का पटरी मूसा को किसने दिया? आप इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। उस 10 आज्ञाओं का पटरी मूसा को दूतों के द्वारा दिया गया है। मूसा बहुत बार परमेश्वर का वाणी को सुना है, एक बार भी नहीं देखा। मूसा को एक आशा जागृत हुआ, परमेश्वर को आमने सामने देखना है। मूसा का ये इच्छा परमेश्वर से प्रकट भी किया।
परमेश्वर ऐसे नहीं सोचा कि मेरा दास का इच्छा पूरी कर देते हैं, बल्कि परमेश्वर ने बोला मुझे देखने वाला कोई जीवित नहीं रहेगा। परमेश्वर ने बोला तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं, मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा चेहरा तुम नहीं देख पाओगे। मूसा सहमति की। परमेश्वर ने मूसा को 2 चट्टान के बीच में ले गया और अपने हाथ से मूसा का चेहरा को ढाँप दिया। परमेश्वर का प्रकाश वले आकर पार हो जाता है। परमेश्वर अपने हाथ हटा देता है, मूसा परमेश्वर को पीछे से देख लेता है। वैसे ही यीशु से मिलने के लिए सारे लोग चाहता है। मेरे सुनने वाले कितने लोग हैं जो यीशु से मिलने के लिए चाहता है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरा बात बोलेंगे तो मेरा सबसे बड़ा इच्छा वही है। वो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा उद्धार करता है, मेरा रखवाला है, हमको सब कुछ देने वाला है। इसलिए मेरा बड़ा इच्छा है यीशु से आमने सामने मिले और उनके साथ बैठे। जब हम आमने सामने मिलेंगे तो नया नया जानकारियाँ प्राप्त होंगे। पहले हमारे पास सुना हुआ जानकारियाँ थी जो अधूरा है, लेकिन उस समय अपनी आंखों से देखकर जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह से जानकारियाँ प्राप्त करके यीशु मसीह के समान बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 11 वचन पढ़ते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ये पद प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं को दी जा रही है। आत्मिक चेतावनियों में से एक का भाग है। विशेषकर ये स्मुरना की कलीसिया के लिए है। ये पद मसीह के वचन है जो प्रेरित यूहन्ना को दर्शन में दिए गए थे। जिसके कान हो वो सुन ले। ये वाक्य बार बार प्रकाशित वाक्य में दोहराया गया है। इसका अर्थ है ये संदेश सभी के लिए है, लेकिन केवल वे ही इसे आत्मिक रूप से समझ सकते हैं जो खुले मन और आत्मा के साथ इसे ग्रहण करते हैं। कान प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक संवेदनशीलता का प्रतीक है। ये एक आमंत्रण और चेतावनी दोनों है कि जो भी सुनने को तैयार है वो ध्यान से सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा यहाँ पर पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट को दर्शाता है। ये इस बात को रेखांकित करता है कि जो संदेश दिया जा रहा है वो मानव विचार नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन है। जो जय पाएगा, यहाँ जय पाने से तात्पर्य यह है विश्वास में डटे रहना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना और मसीह के प्रति वफादारी बनाए रखना, चाहे उत्पीड़न, परीक्षा या मृत्यु ही क्यों न आ जाए। स्मुरना की कलीसिया को सताव और मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मसीह उन्हें आत्मिक विजय की बात बता रहे हैं। उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु का उल्लेख बाइबल में आगे प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 21 का 8 में भी मिलता है। दूसरी मृत्यु क्या है? ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मिक मृत्यु है। इसका अर्थ है परमेश्वर से अनंत काल तक का अलगाव, अर्थात नरक या आग की झील। जो मसीह में विश्वास रखते हैं और अंत तक दृढ़ रहते हैं, वे इस दूसरी मृत्यु से बचाए जाएंगे। इसका सारांश ये है, मसीह का एक अद्भुत वादा है। यदि तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखोगे तो चाहे इस संसार में तुम्हें कष्ट सहना पड़े, सताया जाए, जान भी गंवाना पड़े, तुम अनंत जीवन पाओगे और दूसरी मृत्यु का डर तुम्हें नहीं रहेगा।
ये विश्वासियों को धैर्य, आशा और दृढ़ता के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा इस दुनिया का शारीरिक मृत्यु जैसे नहीं है दूसरी मृत्यु, बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। नरक जैसे भयानक और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तीसरा प्रतिफल के बारे में आगे वाले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।